हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो फिजिक्स का लेसन नंबर 2 चल रहा था उसके मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए हैं, लेकिन उसमें से एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा था जिसका नाम है संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा। मैं भूल गया था इसका वीडियो बनाना और काफ़ी दिन से ये डिले हो रहा था। बच्चे कह रहे थे सर इसका वीडियो नहीं बनाया आपने, तो मैंने फिर बनाया इसको। ठीक है, अच्छे से समझाया है, आप इसको समझ सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेरे से छूट गया, उसके मेरे दिक्कत हुई इसके लिए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बिल्कुल रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, कमेंट में आप अपना नंबर भी लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। फिलहाल देखते हैं इसको हम। तो देखो, संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के नाम से देखो, ऊर्जा जो होती है, एक होता है काइनेटिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा होती है, मान लो कोई वस्तु गति कर रही है तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा मतलब जब एनर्जी बिल्कुल स्थिर हो, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, तो संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा मतलब संधारित्र। देखो, संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर। जैसे आपने पंखा देखा है, पंखे में क्या लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर कुछ इस प्रकार का पंखे में लगा होता है, आपने देखा होगा ऐसे। ठीक है, देखा कि नहीं देखा। तो पंखे में जो आपका लगा होता है सेल के टाइप में, कंडेंसर ही बोलते हैं नॉर्मली उसको। ठीक है, तो वही होता है आपका कैपेसिटर। और कैपेसिटर मोबाइल में, टीवी में, हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर का काम ही है बच्चों, कैपेसिटर का काम ही है एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है, और एनर्जी को स्टोर करने के बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को देता है। ठीक है, तो एक हिसाब से करता है, ये सेल का ही काम है। कभी कभी देखा होगा आपने, जब हम पंखा बनाते हैं तो पंखे से हम रिटर्न होने लगता है करंट, तार पकड़ लो, करंट मार देता है, झटका लगता है, तो वो इसी की पावर होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर रहती है। ठीक है, और जब कभी मिस्टेक इसमें आ जाती है, कैपेसिटर में मिस्टेक आ जाती है, ठीक है, तो ये क्या करता है, करंट को रिटर्न करने लगता है, जिसकी वजह से हमें करंट लग जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं, समांतर प्लेटें, दोनों के बीच की दूरी थोड़ी सी कम होती है, और ये 2 प्लेटें, एक पर होता है प्लस आवेश, एक पर होता है माइनस आवेश। जैसा कि आपको बड़ा चित्र बना के दिखाया मैंने, देखो, एक पे प्लस आवेश, दूसरी पे माइनस आवेश। ठीक है, तो मैंने एक कैपेसिटर बना लिया, ये आपका संधारित्र है। ठीक है, और ये आपकी बैटरी लगी हुई है जो इसको करंट प्रदान करेगी, ऊर्जा प्रदान करेगी। समझ गए, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। देखो, संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, समझ गए, तो इन दोनों प्लेटों के बीच कुछ ऊर्जा स्थित रहती है। वो ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, उसी को बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। और मैं बता दूं कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है आपकी, वो U से लिखी जाती है, और गतिज ऊर्जा आपकी K से लिखी जाती है। और एक बात याद रखना कि कोई भी वस्तु उतना ही कार्य करेगी जितनी उसके अंदर ऊर्जा होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो W होगा वो U के बराबर होगा, अर्थात कार्य बराबर ऊर्जा और ऊर्जा बराबर कार्य। आप ही हैं, आप उतना ही कार्य कर पाएंगे जितना आपके अंदर एनर्जी है। अगर एनर्जी बिल्कुल ना हो तो आप काम नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ पर आ जाती है। तो हम यहाँ पर वर्क निकालेंगे, और जो वर्क आएगा वही हमारी इसके दोनों प्लेटों के बीच की एनर्जी होगी। तो समझो बात को कायदे से। यहाँ पर आपने क्या किया, बैटरी जोड़ दिया। जैसे ही आप बैटरी जोड़ोगे, बैटरी को ऑन करोगे, ठीक है, तो स्विच को दबाओगे, यहाँ से आपका प्लस आवेश जाता है। ठीक है, प्लस आवेश क्या करता है, इस प्लेट के प्लस को बाहर निकाल देता है, और साथ ही में इस पहली प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस दूसरी प्लेट पर जाने लगते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक आवेश, ये आवेश जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने लगता है। और ये तो हम जानते हैं कि जब आवेश एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक जाता है, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाते हैं, तो ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो जब ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अब देखो, मान लेते हैं यहाँ से, देखो लिखा है कि मानव बैटरी द्वारा संधारित्र को आवेशित किया जाता है।
जिससे धनात्मक प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऋणावेशित प्लेट पर होने लगता है। मतलब जैसे ही हम यहाँ से जोड़ेंगे धनावेशित प्लेटों से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऋणावेशित मतलब माइनस वाली प्लेट पर होना शुरू हो जाएगा। और कितना जाएगा, तो देखो यहाँ पर Q बराबर CV। आपने पढ़ा कि कैपेसिटर का फॉर्मूला जो होता है C बराबर Q/V होता है, लेकिन यहाँ से हम निकालेंगे Q बराबर CV। इतना आवेश जाएगा, ठीक है, स्थानांतरण होगा। यहाँ से विभवांतर का मैं निकालूँ तो V बराबर Q/C, ठीक है। इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो V बराबर क्या होगा, Q/C होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से बैटरी जुड़ी रही, यहाँ से स्थानांतरण होता रहा, लेकिन माना किसी क्षण कि आवेश Q डैश दूसरी प्लेट पर पहले से ही संपूर्ण रूप से स्थानांतरित हो चुका है। हम मान लेंगे कि ये लगातार स्थानांतरण होने से पूरा स्थानांतरण हो गया, ठीक है, पूरा स्थानांतरण हो गया। और पूरा स्थानांतरण होने के बाद में अगर फिर भी हमें किसी एक छोटे आवेश dq को ले जाना है, स्थानांतरण हो चुका है, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में अब मान लो अगर हमें यहाँ पर कोई छोटा आवेश dq को ले जाना है, तो छोटे आवेश dq को ले जाने में जब भी ले जाएंगे ये ऋणावेशित होगा। अब ये ऋणावेश को अगर इस प्लेट पर लाना है तो देखो बात समझो कि इस प्लेट पर पहले से ही ऋणावेश बैठा है, पहले से ही ऋणावेश बैठा है, और दूसरा ऋणावेश ले जाएंगे तो वो वाला ऋणावेश क्या करेगा, इस वाले ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा। समझ रहे हो, जो आप dq आवेश ले जा रहे हो वो ऋणावेश है, ठीक है, dq माइनस का चार्ज है, dq माइनस का चार्ज है, ठीक है। और dq माइनस का चार्ज जब इस माइनस वाली प्लेट के पास लाएंगे तो ये वाले माइनस उस वाले माइनस को प्रतिकर्षित करेंगे। अब एक जंगल में दो शेर थोड़ी ना रह सकते हैं, एक म्यान में दो तलवार थोड़ी ना रह सकती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक जंगल में पहले शेर रहा होगा, दूसरा शेर ले जाएगा तो उसको है भागो यहाँ से, हम यहाँ के राजा हैं। तो यही चीज़ हो जाती है यहाँ पर भी कि ये जो है माइनस पहले से बैठा है और ये माइनस दूसरा लाओगे तो वो वाला इस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा, उसका विरोध करेगा, ठीक है। तो हमें अगर ज़बरदस्ती इस पर लाना ही है तो हमें कुछ इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से कुछ कार्य करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर स्थानांतरित हो जाए। यानी वो जो प्लेट द्वारा प्रतिकर्षी बल लगाया जाएगा, उस प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध हम आकर्षी बल लगा करके इस माइनस को वहाँ पर स्थापित करा देंगे। लेकिन उसके लिए हमें कार्य करना होगा, हमने बताया, ठीक है। देखो लिखा नहीं कि तथा इस क्षण प्लेटों के बीच विभवांतर v डैश। अब जब हम dq को ले जाएंगे तो हम मान लेंगे कि प्लेट का जो विभवांतर है प्लेटों के बीच का वो v डैश है। पहले प्लेटों के बीच का विभवांतर v था, ठीक है। बाद में जब हम dq को लेके जाएंगे, जबरदस्ती करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर आप देख लीजिए कि v डैश बराबर क्या हो जाएगा। तो जैसे यहाँ v बराबर Q/C हुआ था तो यहाँ पर हो जाएगा v डैश बराबर Q डैश/C, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि आवेश हमारा इसका कितना है, Q डैश है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा v डैश इक्वल टू Q डैश/C। अब आवेश dq को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, ठीक है। अभी हम आवेश dq को नहीं ले गए, अब आवेश dq को ले जाएंगे। तो जब भी हम आवेश dq को ले जाएंगे तो ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, देखो क्या होगा वो, तो ले जाने में कार्य जो करना पड़ेगा तो वो कार्य क्या होगा। तो कार्य का बेटा फार्मूला आपने सुना है, एक फार्मूला आप 10th में पढ़े होंगे, v = W/Q0, ठीक है। परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो क्या आएगा, किया गया कार्य, किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है W बराबर V × Q। वो आया कहाँ से, ये इसी से आया। देखो इसको गुणा कराएंगे, बटे 1 मान के इसको इससे गुणा कराएंगे, इसको इससे गुणा कराएंगे, W1 से W आ जाएगा और VQ का गुणा होगा तो VQ आ जाएगा। Q0 लिखो या ना लिखो, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर V × Q फॉर्मूला मिला हमें, ये आप 10th में पढ़े होंगे, 10th में, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए जाके। V बराबर W/Q होता ही है, ठीक है। यानी कि विभव बराबर कार्य बटे आवेश, या कार्य बराबर विभव गुणे आवेश, या विभवांतर गुणे आवेश। तो यहाँ से समीकरण, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो एक छोटे आवेश dq को ले जा रहे हैं, छोटा आवेश dq ले जाएंगे तो छोटा कार्य dw करना पड़ेगा, ठीक है।
पूरा आवेश ले जाते तो पूरा कार्य W करना पड़ता, लेकिन हम छोटा आवेश ले जा रहे हैं dq, तो छोटा कार्य W करना पड़ेगा dW। ठीक है, तो यहाँ से dW बराबर हो जाएगा, वहीं से फार्मूला लिया हमने V इंटू क्यू, तो हमने यहाँ पर आवेश विभव क्या माना था, V डैश माना था, तो dW बराबर हो जाएगा V डैश इंटू dq। अब यहाँ से देखो समीकरण 1 से V डैश का मान रखने पर, समीकरण 1 यहाँ दिख रहा है, इससे हम V डैश का मान रख देंगे इसमें, V डैश बराबर Q डैश अपॉन C। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका dW बराबर, यहाँ रखेंगे Q डैश अपॉन C और ये हो जाएगा dQ। अब एक बात समझो, अभी तक सिर्फ ये कार्य आ गया, ये कार्य निकल आया, ठीक है, कार्य आपका आ गया, लेकिन किसका आया, सिर्फ एक छोटे आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपने निकाल लिया है। लेकिन अभी आपको निकालना है कि पूरा आवेश जो गया था, पूरा आवेश गया था, उसमें किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, देखो मैंने कहा था कि एक क्षण मान लेते हैं कि पूरा आवेश जा चुका है, ठीक है, उससे पहले पूरा आवेश जा चुका है, तो हमने बताया था कि एक छोटे आवेश dq को ले जाने में किया गया कार्य। तो आपने समझो एक छोटे आवेश dq को ले गए, अभी पूरा तो नहीं गया, तो अगर एक छोटा आवेश ले जाने में हमें इतना कार्य करना पड़ता है, तो पूरा आवेश ले जाने में कितना कार्य करना होगा, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हम इस समीकरण का समाकलन करेंगे। समाकलन क्या होता है, ये मैथमेटिक्स का एक रूल होता है जोड़ने का। जब संख्याओं का ज्ञान ना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो चलो यहाँ पर हम इस समाकलन करते हैं, क्योंकि एक का निकाल लिए हैं और सब का निकालना बाकी है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा, समाकलन करना होगा। ठीक है, कार्य यहाँ से समाकलन करेंगे इस फार्मूले का, dW बराबर, इस समीकरण का समाकलन करना होगा हमें, Q डैश अपॉन C, यहाँ पर dQ, इसमें चाहो तो सामने लिख देना अभी बाद में। यहाँ से समाकलन शुरू करते हैं। समाकलन का निशान ऐसे बनता है, ये किसका निशान है, समाकलन का निशान है। यहाँ लिखेंगे dW बराबर, यहाँ भी समाकलन का निशान बनाएंगे, Q डैश अपॉन C इंटू dQ। अब हम समाकलन कर कहाँ से कहाँ तक रहे हैं, तो देखो बेटा पहले आवेश था Q, ठीक है, Q आवेश हमने माना था पूरे कैपेसिटर का, लेकिन जब हम बैटरी नहीं दिए होंगे, मतलब बैटरी से नहीं जोड़ा होगा, बैटरी बाद में ऑन की होगी ना, स्विच बाद में दबाया होगा तभी ना बैटरी से करंट गया। बैटरी से जब करंट नहीं गया होगा तब इसकी एनर्जी तो जीरो रही होगी, मतलब इसका जो आवेश रहा होगा वो शून्य माना जाएगा, उदासीन माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैटरी जब हमने चालू की तभी ना इसमें करंट गया, उससे पहले ये एक उदासीन माना जाएगा, इसको हम उदासीन मान के चलेंगे कैपेसिटर को। तो उदासीन मानेंगे तो क्या होगा, आवेश ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो, यानी पहले ज़ीरो था और बाद में कितना हो गया, Q। तो यहाँ भी लिखेंगे ज़ीरो और Q, ये लिमिट होगी। ठीक है, ज़ीरो से Q तक। अब हम यहाँ क्या करते हैं, समाकलन करते हैं सीधे तरीके से। तो जब इसका समाकलन होगा तो यहाँ से D सिर्फ हट जाएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आ जाएगा W बराबर, यहाँ से देखो जो नियत चीज़ें होती हैं, समाकलन का एक नियम होता है कि जो नियतांक चीज़ें हैं उनको बाहर कर लो। ठीक है, तो नियत क्या है इसमें, धारिता। धारिता मतलब कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि धारिता जो है, संधारित्र की धारिता नहीं बदलेगी। तो हम धारिता को अलग कर लेंगे, यानी 1/C अलग कर लिया। ठीक है, और अंदर बचेगा 0 से Q तक Q डैश और यहाँ पर आपका dQ।
अब हम इसका Q के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो Q के सापेक्ष जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा देखो। तो बेटा देखो समझो, समाकलन का एक नियम होता है। समाकलन का नियम ये होता है, यहाँ से देखो जैसे f लिखा है x² लिखा है, तो हम क्या करते हैं, सीधे तरीके से इसमें एक जोड़ देते हैं और जो बन के तैयार होती वही नीचे ले आते हैं। ये होता समाकलन। जैसे मैंने आपको दिया x⁴, तो इसका क्या हो जाएगा, x⁵/5, समझ गए। मैंने आपको दिया x⁶, तो आ जाएगा x�7/7, समझ में आई बात। तो बस क्या करते हैं, एक घात में जोड़ देते हैं, बाद में वही घात नीचे ले आते हैं। ये आपका क्या होता है, समाकलन होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है ना समाकलन, बहुत सरल है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा Q⁻² और बटे में भी 2, और ये dQ का काम खत्म, क्योंकि अब समाकलन कर लिए ना। लेकिन लिमिट रहेगी बेटा, लिमिट नहीं जाएगी। लिमिट कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे Q। लिमिट कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, तो यहाँ से अब देखते हैं कि W बराबर क्या आएगा। W बराबर आ जाएगा आपका 1/c। ठीक है, यहाँ से देखो Q की जगह पर, Q जो हमारा है उसकी जगह पर एक बार हम रखेंगे Q और दोबारा रखेंगे 0। पहली बार में Q, फिर क्या रखेंगे 0, किसके स्थान पर, Q के स्थान पर। इसको कहते हैं लिमिट अप्लाई करना। ठीक है, अभी यहाँ पर जो होता है वहाँ इसको हटा देते हैं, चाहे यहाँ x हो, a हो, b हो, c हो, कुछ हो, इसको गायब कर देंगे और इसकी जगह पर एक बार ऊपर वाला रखेंगे और दोबारा में माइनस वाला। तो अब दो बार की बात आ रही है कि एक बार वो रखेंगे, एक बार वो रखेंगे, तो बीच में निशान किसका लगाएंगे, प्लस का या माइनस का, या गुणे का या भाग का। तो याद रखो कि जब लिमिट अप्लाई होती है, तो चाहे गणित हो चाहे साइंस हो, जब लिमिट अप्लाई होगी तो दो लिमिट्स के बीच में हमेशा क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, तो हमेशा माइनस लगाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर 1/c और इस Q की जगह पर रखेंगे कैपिटल Q, तो आ जाएगा आपके पास कैपिटल Q²/2। फिर बीच में हमने कहा था, अब देखो ये लिमिट अप्लाई कर चुके हैं अब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमने कहा था बीच में माइनस लगाना है, बीच में माइनस लगा दिया। अब हम Q की जगह पे हम फिर बता रहे हैं, ये हट जाएगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, इस Q की जगह पे अब क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब कहते 0 का स्क्वायर नहीं क्या सर जी, तो यार 0 का स्क्वायर कहीं होता है, 0 मतलब 0, कुछ नहीं। अब देखो क्या होगा, W बराबर यहाँ से आ जाएगा 1/c और ये पूरा पोर्शन गायब। अच्छा, माइनस क्यों गायब होगा, क्योंकि ये है इसी के साथ, ये तो बंदा प्लस में है ना, उससे कोई लेना देना नहीं। और इस ब्रैकेट और इस संख्या के बीच में किसका निशान है, गुणे का निशान है। ठीक है, तो जब वो गायब हो जाएगा तो गुणे में यही बचेगा Q²/2। और Q का गुणा जब हम 1 से कराएंगे, Q का गुणा 1 से कराने की जरूरत ही नहीं तुमको। देखो क्या आएगा, अभी बताते हैं। यहाँ से देखो, आपने Q बराबर क्या प्राप्त किया था, Q बराबर CV मिला था आपको, Q बराबर CV। यहाँ पर Q की जगह पे CV रख दो, 1/c और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इस Q की जगह पे CV लिखेंगे। Q बराबर CV रखने पर, ठीक है, तो Q बराबर CV रखेंगे तो इसका स्क्वायर है तो C का भी स्क्वायर हो जाएगा, V का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना भाई। Q बराबर CV होता है, Q स्क्वायर बराबर CV थोड़ी ना होता है, Q बराबर CV होता है। और Q की जगह पे CV रखोगे तो स्क्वायर है उसका पहले से, तो हो जाएगा C² V²/2। यहाँ से देखो C से C कैंसिल आउट हो गया, एक ही घटा, एक भी बचा है। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चा, W बराबर 1/2 अलग कर लेंगे और CV²। बस भैया यही होता है आपका कार्य। और मैंने अभी बताया था शुरू में कि अगर कार्य मिल गया तो ऊर्जा अपने आप मिल जाती है, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा के बराबर होती है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि जो संधारित्र होता है उस पे स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है। तो यहाँ से लिख देंगे U बराबर 1/2 CV²। बस इतना ही होता है। ठीक है, यही है आपकी संधारित्र की प्लेटों के बीच की स्थितिज ऊर्जा।
यानी W बराबर, सॉरी W नहीं, U बराबर हाफ CV²। यही है आपकी स्थितिज ऊर्जा। किसकी? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा पेपर में आ जाए तो छोड़ना नहीं है। यहाँ इसका यूनिट क्या होता है? जूल। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखो गुरुजी फिर से रिवीजन करवाएंगे, मज़े से करेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से। अभी पूरी फिजिक्स पढ़ाई कहाँ है, अभी 2 लेसन सिर्फ पढ़ा है, ठीक है। पूरी फिजिक्स का वीडियो धीरे धीरे आएगा, बस आप लोग जुड़े रहो। और ये ना वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो देख रहे हैं वो भी शेयर कर दें, जो नहीं पढ़ने वाले वो भी शेयर कर दें यार। मेरा फ़ायदा तो होगा ही होगा, साथ में आपके जान पहचान के छोटे भाई बहन हैं, बेचारे परेशान हैं, ना कोचिंग खुल रहा है ना स्कूल खुल रहा है। अरे उनका भला करो, कम से कम थोड़ा पढ़ लेंगे। एकदम लाइव क्लास चलती है, कहाँ से, मैं तो एक एक पॉइंट बताता हूँ। ये तो है नहीं कि बड़ा हाई क्वालिटी का बता दिया, समझ में कम आता है। अगर कम समझ में आता है नीचे कमेंट में अपना नंबर लिखो, तुरंत हम फ़ोन करके तुम्हारी डाउट्स क्लियर करेंगे। सब व्यवस्था है, पढ़ाना है अच्छे से, पढ़ना है अच्छे से, बहुत बढ़िया। फिजिक्स में नंबर 90 के ऊपर निकलना है, फिजिक्स में 90 के ऊपर ही जाना है, ठीक है। पिछले वीडियोस को मैंने बहुत बेकार तरीके से बनाया, मतलब कागज़ पे बनाया, उस पर समझ में कम आता। तो बच्चे कह रहे थे वो सर समझ में नहीं, दिखता नहीं, तब क्वालिटी नहीं थी हमारे पास। तो आप उसको कमेंट करो कि ये वीडियो सर नहीं समझ में आया, उस टॉपिक का मैं फिर से बना के भेज दूँगा, ठीक है, दोबारा। फिलहाल अब रेगुलर फिजिक्स का वीडियो आप आएगा, ठीक है। अभी ये टॉपिक क्लियर हो जाए, इसके बाद में ये लेसन समाप्त हो गया, सेकेंड लेसन। अब इसके न्यूमेरिकल जो भी हैं 10-12 न्यूमेरिकल हैं, शायद ज़्यादा नहीं है, वो न्यूमेरिकल सारे मैं डाल दूंगा। उसके बाद थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे करंट। और जब करंट स्टार्ट करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। करंट लगाएंगे नहीं आप लोगों को, ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। अब पता चले कुछ सोच रहे होंगे सर जी अपने आप में करंट लगा के दिखाएंगे, ऐसा नहीं, पढ़ाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ से देखो थ्योरी अब आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मतलब स्क्रीनशॉट लेके ही लिखोगे, मैं तो इधर थोड़ी ना खड़ा होऊंगा कि नहीं तुम लिख लो भैया। स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं हट जाता हूँ पूरा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए अच्छे से, तब मैं रिवाइज़ करवाता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवाता हूँ। देखो सबसे पहले समझो, आपके पास एक क्या था, संधारित्र था, ठीक है। संधारित्र को जैसे ही बैटरी, कैपेसिटर बोल दें, कंडेंसर बोल दें, बोलो, पंखे में लगा होता है, मोबाइल में लगा होता है, सब में लगा होता है कंडेंसर, ठीक है, देखा होगा कंडेंसर, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। तो यहाँ देखो, बैटरी से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। जैसे हम बैटरी को ऑन करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होंगे, इस प्लेट पर जाना चालू कर देंगे, धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये अपने आप थोड़ी ना जाते हैं, हम बैटरी से जोड़े कि नहीं जोड़े, हमको कुछ कार्य करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, वही कार्य हमको निकालना होता है। लेकिन वो कार्य हम एकदम से नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे कि माना कि छोटा आवेश dq वहाँ पर जा रहा है, छोटा आवेश dq वहाँ पर जा रहा है, और उस छोटे आवेश dq को ले जाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, तो कार्य हमको करना पड़ेगा W बराबर V डैश इंटू क्यू, ठीक है, V डैश इंटू क्यू, क्योंकि W बराबर V क्यू एक फार्मूला होता है। और यहाँ पर हमने समीकरण 1 माना था, V डैश इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी। अब हम क्या करेंगे, इस V डैश की जगह पे समीकरण 1 से मान रख देंगे क्यू डैश अपॉन सी, तो रखेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। ये हमारा आ गया एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। लेकिन संपूर्ण आवेश को स्थापित कराने में किया गया कार्य क्या होगा, उसके लिए हमें समाकलन करना होगा। तो हम इस पहले दूसरे समीकरण का क्या कर दिए, समाकलन कर दिए। समाकलन करने के लिए हमें ये जानना होगा कि लिमिट क्या रखें। तो लिमिट, पहले कैपेसिटर हमारा उदासीन था, जब बैटरी नहीं चालू थी उसमें कोई आवेश नहीं था, ठीक है, वो उदासीन था, तो उसका आवेश क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। लेकिन जब बैटरी से जोड़ा तो उसका आवेश हो गया Q, इसलिए उसको Q लिख देंगे। dW बराबर, यहाँ से सिर्फ इसके आगे यही तो लगाया, बाकी सब तो वैसे ही लिख दिया है, यहाँ लिमिट लगाई है। इसके बाद में ये D हट जाएगा, W बचेगा। यहाँ से देखो नियतांक चीज़ बाहर कर लेते हैं। नियतांक मतलब नियत, जो चीज़ नियत हो, जिसको भी बदले ना। मान लो जैसे सूर्य का आकार बदलेगा, नहीं बदलेगा, करोड़ों वर्ष में बदलेगा तब देखा जाएगा, ठीक है, देखा कहाँ जाएगा, हम रहेंगे नहीं तब तक। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें नियत रहती हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, वो आप बदल नहीं सकते। जैसे पृथ्वी, भाई पृथ्वी का भार कहाँ बदलेगा, पृथ्वी का आकार बदल सकते हो, जाओ बदल लो जाके, ठीक है, बदल के दिखाना। फिर एक काम करो, तस्तरी के जैसे कर लाना, ठीक, हमको दिखाना आगे। तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब जो चीज़ें नियत होती है वो कभी बदलती नहीं, और जो नियत होती है उनको हम बाहर कर लेते हैं, उनका समाकलन नहीं होता। तो मैंने क्या किया, 1/c बाहर कर लिया, ठीक है, और फिर समाकलन का निशान लगाया।
लिमिट वही रखी, क्यू डैश भैया अंदर बच गए और डी क्यू को लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद में 1/c ऐसा ही रहेगा। अभी हमने बच्चा बताया था कि समाकलन क्या होता है, घात एक बढ़ा देते हैं, जैसे समाकलन हमने बताया x स्क्वायर होता तो क्या कर देते हैं x³ 3, मतलब पावर में एक बढ़ा देते हैं और जो बनती वही पावर नीचे कर देते हैं। देखो यहाँ पे इसकी 1 थी, इसकी कुछ नहीं छुपी थी तो क्या छुपी थी, एक घात छुपी थी, समझ गए, घात एक छुपी होती ना। तो हम जब इसका स्क्वायर किए करेंगे मतलब समाकलन किए, जब इसका हम समाकलन किए तो करेंगे ना तो समाकलन का नियम होता है कि घात में एक जोड़ के वही नीचे कर देते। तो यहाँ पर 1 थी, 1 में 1 और जोड़ दो तो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ से हो जाएगी इसकी कितनी 2 और बटे में भी 2, लिमिट वही रखेंगे। लिमिट के लिए मैंने कहा कि लिमिट अप्लाई करेंगे हम, लिमिट अप्लाई करते हो तो ये वाली संख्या गायब हो जाती, इसकी जगह पे लिमिट्स आ जाती हैं और बीच में निशान माइनस का लगाते हैं। तो एक बार इसकी जगह ये बड़ा वाला क्यों रखा मैंने और एक बार इसकी जगह मैंने ये 0 रखा, निशान बीच में माइनस का लगाया। ये पूरा 0 भाग करोगे 0 हो जाएगा तो ये गायब हो गया, हटाओ इसको क्योंकि सबको 0 ही हो जाएगा, बचेगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ गया। अब q लिखा है यहाँ पे q² और q बराबर CV होता है, मैंने यहाँ q बराबर CV लिख दिया, स्क्वायर था दोनों का स्क्वायर कर दिया, c से c कट गया, w बराबर 1/2 CV² हमारा आ गया। ये हमारा कार्य आया। कार्य ही हमारा किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ से u बराबर 1/2 CV² आ जाएगा, ठीक है, u बराबर 1/2 CV², यही हमारी क्या होगी, एनर्जी। समझ में आई बात, यही हमारी ऊर्जा होगी, u बराबर 1/2 CV²। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, u बराबर 1/2 CV², यहाँ पर क्या लिखेंगे, जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, पढ़ना होगा तो खुद ही सब्सक्राइब करोगे, खुद लाइक करोगे, बाकी शेयर ज़रूर करो क्योंकि ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। बहुत से बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का भविष्य नहीं ख़राब करेंगे, किसी न किसी जुगाड़ के माध्यम से उन्हें ज़रूर पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।